कभी किसी बीमार से पूछें जिनको वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको पता चलेगा कि ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है। किसी बादशाह से उसके वजीर ने सवाल किया कि ए बादशाह सलामत, आपको प्यास लगी है, अगर ये पानी आपको ना मिले तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो बादशाह ने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि बादशाह सलामत, जो पानी आपके जिस्म में चला गया, ये अगर जिस्म से ना निकले तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे? तो कहते हैं मैं बाकी भी अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमतों का तो हम शुमार भी नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें क्या क्या नेमतें बख्शी। सूरह रहमान में 31 दफ़ा आयत रिपीट हुई है, फ़बे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे ए गुरोह जिन्नो इंस। ठीक है, तो किस किस नेमत को हम जुटलाएंगे? 31 दफ़ा सूरह रहमान में ये आयत रिपीट हुई है। तो आपको क्या लगता है, ये कलाम इलाही जो अल्लाह ने भेजा है, ये ऊपर शेल्फ के ऊपर मखमल के कपड़े में लपेट के रखने के लिए है या इसको खोल के पढ़ने के लिए है? इसमें जो एक एक आयत है वो हमारे लिए हिदायत है। जो एक एक आयत है, 6,000 से ज़्यादा आयत हैं, वो हम 8 अरब लोग जो दुनिया में आज मौजूद हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है। उस आयत को आप पढ़ें, उसकी अरबी पढ़ें, फिर उसकी उर्दू पढ़ें, या जो भी ज़बान आपको समझ आती है उसमें उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें। एक आयत रोज़ पढ़ें। 6,000 आयत हैं, 15 से 20 साल में इंशाल्लाह आप तर्जुमे के साथ पूरा कुरान ख़त्म कर लेंगे। तो लेकिन आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह इंसान को अजर उसकी कोशिश का देता है। अल्लाह इंसान को उस चीज़ का अजर, उसका सवाल नहीं होगा जिसकी उसमें कैपेसिटी नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व